नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुंबई से आई राहत भरी खबर, कोरोना के केस हुए कम, बड़ी संख्या में ऑक्सीजन बेड भी हुए खाली। बता दें कि कोरोना महामारी ने महाराष्ट्र में पिछले महीने जमकर कहर बरपाया, लेकिन अब धीरे धीरे हालात वहां पर सामान्य हो रहे हैं, जिस वजह से राजधानी मुंबई में केस लोड अब 37,656 हो गया है। इससे ठीक एक महीने पहले यहां पर 81% रिकवरी दर के साथ सक्रिय मामलों की संख्या 87,443 थी। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और ज्यादा कम होगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रद्द की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि स्थिति सामान्य होने पर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम भी स्थगित कर दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के जरिए पास किया जाएगा। जो भी उच्च अंक चाहते हैं वे आने वाले समय में परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। कक्षा 12 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। स्थिति में सुधार होने पर परीक्षा होगी। परीक्षा की तिथि से 20 दिन पहले नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल भी 10वीं के छात्रों को 2 विषयों में जनरल प्रमोशन दिया गया था। गोवा में कोरोना का तांडव, अस्पताल में जमीन पर पड़े हैं मरीज, शमशान में लगी है कोविड लाशों की लंबी कतार। बता दें कि कोरोना महामारी के दूसरी लहर में भारत का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल गोवा वहां रहने वाले लोगों के लिए काल साबित हो रहा है। गोवा में अस्पताल में मरीज जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन न मिलने से मरीज दम तोड़ रहे हैं, जिसके चलते गोवा के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए कोविड लाशों की लंबी कतार लगी है। बता दें कि गोवा में कोरोना महामारी के बढ़ते ही समुद्र के किनारे बसे इस राज्य में शमशान का नजारा दिल दहला देने वाला है, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए शवों की कतार लगी हुई है। मडगांव शहर में स्थित गोवा के सबसे पुराने शमशान घाटों में लाशों की संख्या बढ़ने के कारण अतिरिक्त प्लेटफार्मों का निर्माण किया गया है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। कोरोना महामारी में जिन बच्चों के सिर से उठ गया माता पिता का साया, उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। दिल्ली में भले ही संक्रमण के मरीज और संक्रमण दर में कमी आ रही है, लेकिन इस संक्रमण से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या में कमी देखने को। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी जिन्होंने अपने माता पिता या फिर अपने परिजनों को कोरोना के कारण खो दिया। इसके अलावा सरकार ने तय किया है कि उन सभी को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी जो वरिष्ठ नागरिक के रूप में अपने परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन थे। वैक्सीन की कमी पर कर्नाटक हाईकोर्ट सख्त, कहा दूसरी डोज नहीं देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है। साथ ही आशंका जताई कि ये पहली और दूसरी लहर से भयानक होगी। ऐसे में इस महामारी से बचने के लिए पूरी आबादी का टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। वैसे केंद्र और राज्य सरकारें इसमें जुटी तो हैं, लेकिन आए दिन किसी न किसी राज्य से वैक्सीन की कमी की खबर आ जाती है। गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने कई अहम बातें कही हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है तो उसे दूसरी डोज देना जरूरी है। अगर राज्य सरकार उसे दूसरी डोज नहीं उपलब्ध करवाती तो यह अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि कोर्ट और राज्य दोनों को निर्देश देने के लिए एक उपयुक्त मामला है, ताकि वैक्सीन की पर्याप्त खुराक खरीदी जा सके और यह भी सुनिश्चित हो कि उन्हें दूसरी खुराक टाइम पर मिल जाए। उत्तराखंड की तीर्थ सरकार अब श्रद्धालुओं को ऑनलाइन कराएगी 4 धाम के दर्शन। बता दें कि उत्तराखंड सरकार देश भर के श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के दर्शन ऑनलाइन कराने जा रही है। इससे श्रद्धालु घर बैठे ही चारों धाम के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालु गर्भगृह को छोड़ शेष मंदिर के दर्शन करने के साथ ही आरती में भी ऑनलाइन शामिल हो सकेंगे। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी। हालांकि चारों धामों के कपाट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही खुलेंगे।
पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त। 9.5 करोड़ किसानों को होगा फायदा, जल्दी ऐसे चेक करें खाता। बता दें कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों को 20,667 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त किसानों को दी जाती है। ये राशि डीपीटी माध्यम से लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे जमा की जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं, तो पीएम किसान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू। डीडीए की खाली जमीन पर बन सकेंगे कोविड केयर सेंटर। बता दें कि देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरी तरह उबर नहीं पाया है और तीसरी लहर के लिए सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक्सपर्ट ने पहले ही कह दिया है कि तीसरी लहर के लिए सावधान रहें। ऐसे में राजधानी दिल्ली के अंदर भी तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर डीडीए ने अपनी खाली पड़ी जगहों को सस्ती दरों पर कोविड केयर सेंटरों के लिए देने की पेशकश की है। डीडीए की इस पेशकश को सबसे अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। डीडीए की खाली पड़ी जमीनों पर कोविड केयर सेंटर, कोविड अस्पताल, आइसोलेशन केंद्र, दवा और ऑक्सीजन भंडार केंद्र, वैक्सीनेशन सेंटर, एम्बुलेंस, शव वाहन आदि की पार्किंग, मरीजों की गाड़ियों के लिए पार्किंग, तीमारदारों के लिए वेटिंग रूम आदि तैयार किए जा सकते हैं। तमिलनाडु में और सख्त हुआ लॉकडाउन। नई गाइडलाइन में अब इन कामों के लिए अनुमति नहीं। बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना वायरस के खिलाफ पूर्ण लॉकडाउन को लागू हुए 1 सप्ताह का समय हो चुका है, लेकिन कोविड के नए मामलों में कोई कमी आती दिख नहीं रही। शुक्रवार को भी प्रदेश में 30,000 से अधिक मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन को और सख्त करने का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया कि अब किराना दुकानें, सब्जियों की दुकानें, मछली व मीट दुकानों को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी। चाय की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सड़क किनारे रेहड़ी पर सब्जियों, फलों और फूलों आदि बेचने वालों को भी अब अनुमति नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब वैक्सीन ही नहीं तो फोन में क्यों बजा रहे कोरोना कॉलर ट्यून। बता दें कि भारत में 1 मई से जब से 18 साल से बड़े वालों को वैक्सीनेट करने का अभियान चल रहा है, कोरोना वायरस टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। देश के लगभग हर राज्यों की शिकायत है कि उनके यहाँ वैक्सीन की डोज नहीं है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना कॉलर ट्यून पर नाराजगी जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हमें हैरानी है कि केंद्र सरकार ने कॉलर ट्यून का परेशान करने वाला संदेश को अभी क्यों नहीं बदला है, जिसमें बार बार लोगों को टीका लगवाने के लिए कहा जाता है, जबकि असल में वैक्सीन है ही नहीं। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र के वकीलों से कहा, फोन करने पर बार बार परेशान करने वाली ट्यून सुनाई पड़ती है कि वैक्सीन लगवाइए। कौन लगवाएगा वैक्सीन जब ये है ही नहीं। तो दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट की इन बातों से आप कितना सहमत है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। अब हरियाणा में 50 लाख बीपीएल और गरीब परिवारों का होगा 2 लाख रुपए का बीमा। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने बीपीएल व गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया है। इस सुविधा के मुताबिक 50 लाख से अधिक लोगों का 2-2 लाख रुपए का बीमा होगा। ये सुविधा राज्य में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत लागू होगी। हरियाणा के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश के 50 लाख बीपीएल और गरीब परिवारों का 2 लाख रुपए का बीमा होगा। घोषणा के मुताबिक इस योजना का 330 रुपए सालाना प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। इन सभी व्यक्तियों को बैंकों में फॉर्म जमा कराना होगा। ये आवेदन फॉर्म जनधन खातों के साथ कनेक्ट होंगे। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने का दाम 66 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 69,678 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा।
बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। तो बता दें कि कोरोना संकट के बीच भारत पर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही ये जानकारी दी थी। 16 मई को केरल के तट पर टुक्टा नाम का चक्रवात दस्तक दे सकता है। इस दौरान बहुत तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। समुद्र में ज्वार भी आ सकता है, इसलिए उसने 14 से 18 मई तक मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका है। तो वहीं आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट कहता है कि ये चक्रवात केवल केरल पर ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों पर भी भारी असर डालेगा और इस वजह से यहां भी अलर्ट जारी है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।